नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौशिक आप सभी के सामने फिर से एक बार एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। अभी हम ज्योतिष के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूर अवश्य देखें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कुंडली के किस भाव से हम किस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम जानते हैं कि किस भाव को किस नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम बात करें केंद्र की, तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र भाव बोला जाता है। मैं इसे स्पेसिफिक करके लिख देता हूँ। प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को केंद्र कहा जाता है। मुख्य रूप से ये चार हैं। और केंद्र के बाद में हम बात करते हैं जो कुंडली के अंदर सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं, वो होते हैं त्रिकोण। तो प्रथम भाव को त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम भाव को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है और नवम भाव जो है वो भी त्रिकोण। अर्थात प्रथम, पंचम एवं नवम जो स्थान है वो त्रिकोण कहलाते हैं। अब बात करते हैं पणफर की। तो दो, कुंडली के अंदर दूसरे भाव को पणफर कहा गया है। पंचम स्थान, अष्टम स्थान, और एकादश स्थान। कुंडली के अंदर द्वितीय स्थान को, पंचम स्थान को, अष्टम स्थान को और एकादश स्थान को पणफर की संज्ञा दी गई है। ये स्थान जो हैं वो पणफर कहलाते हैं। अब बात करते हैं ओपोक्लिम्स की। तो तीसरे भाव को, छठे भाव को, नवम भाव को, और द्वादश भाव को ओपोक्लिम की संज्ञा दी गई है। अर्थात कुंडली के अंदर तीसरा भाव, छठा भाव, नवम भाव और द्वादश भाव जो हैं वो ओपोक्लिम की संज्ञा में आते हैं। अब हम बात करते हैं उपचय। कुंडली के अंदर तीसरे भाव को
छठे भाव को दसम भाव को और एकादश भाव को उपचय कहा गया है। ठीक है, अब कुंडली के अंदर सर्वाधिक जो खराब जो स्थान हैं वो उनकी चर्चा करते हैं कि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 अर्थात 6 यहाँ से गिनने पर, लगन से गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अर्थात कि ये सप्तम अष्टम अर्थात ये नवम दसम एकादशम और द्वादश अर्थात कि ये 6, 8 और 12 जो स्थान हैं वो त्रिक कहलाते हैं अर्थात कि ये सबसे खराब स्थान बताए गए हैं कुंडली के अंदर। अब त्रिक के बाद बात करते हैं तटस्थ की। तो द्वितीय स्थान को जो लगन से देखते हैं प्रथम और द्वितीय स्थान को तटस्थ स्थान की संज्ञा दी है या तटस्थ नाम से भी द्वितीय स्थान को हम जानते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। केंद्र जो है लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम जो हैं केंद्र कहलाते हैं। त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण में प्रथम, पंचम और नवम आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये एक त्रिकोण बन रहा है। तो लगन, पंचम और नवम इन भावों को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। अब बात करते हैं औपोकलिम की। तो तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश ये जो भाव हैं ये औपोकलिम कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपचय स्थान की। तृतीय, षष्ठ, दसम और एकादश ये स्थान जो हैं ये उपचय कहलाते हैं। अब बात करते हैं त्रिक की। तो 6, 8 और 12 ये त्रिक कहलाते हैं क्योंकि ये शत्रु का स्थान है, ऋण का स्थान है और रोग का स्थान है। ये ठीक नहीं, ये आयु का, मृत्यु का स्थान जहाँ से देखते हैं ये व्यय का, कारावास का, डॉक्टर का, चोट संबंधी का, किसी भी प्रकार से कोई भी चोट जो लगती है हमें उसका स्थान है। तो ये तीनों स्थान त्रिक कहलाते हैं। ये कुंडली के अंदर खराब बताए गए हैं। अब बात करते हैं पर्णफर की। तो द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, माफ कीजिएगा, अष्टम स्थान और एकादश स्थान ये जो हैं ये पर्णफर कहलाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अंतिम जो द्वितीय स्थान है उसे तटस्थ भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप इनको याद कीजिएगा कि किस स्थान को किस नाम से जाने जाते हैं और उसी के अनुसार हम आगे चल करके इसके ऊपर और भी चीज़ें सीखेंगे। आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे
नवग्रह के बारे में, उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सभी के बारे में हम अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस चीज़ को दिखाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।